अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर चंदला से रवाना हुए भोपाल। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर देंगे ज्ञापन, करेंगे आग्रह। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के हित के लिए कुछ घोषणाएं की थी। उन्हीं घोषणाओं को लेकर अतिथि शिक्षकों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के यहां पहुंचेंगे। अतिथि शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए नजर आए। अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो और भारत माता की जय के नारे लगाए। अतिथि संघ के अतिथि शिक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि हम अतिथि शिक्षकों के 8 बिंदु हैं। हम 8 बिंदु को लेकर भोपाल जा रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे की रणनीति अतिथि शिक्षक संघ तैयार करेंगे। अतिथि शिक्षक संघ के संकुल अध्यक्ष दिनेश कुमार पांडे बोले, अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को अगर अपनी घोषणाएं लागू नहीं करनी थी तो घोषणाएं क्यों की? केवल एक घोषणा लागू की गई जो मानदेय को लेकर। घोषणाएं क्यों लागू की गई अन्य? इन्हीं के साथ कमलेंद्र सिंह ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे और चंदला क्षेत्र के तमाम अतिथि शिक्षक मौजूद रहे। एक पिकअप पर भोपाल के लिए दोपहर 2 बजे रवाना हुए। अतिथि शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद, चलो भोपाल चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। भोपाल चलो, भोपाल चलो, भोपाल चलो, भोपाल चलो। अभी चलो, अभी चलो, अर्जेंट में चलो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत। आज आप कैंप लगाकर अतिथि शिक्षक के कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ पर भीड़ एकत्रित है, क्यों एकत्रित है, कहाँ जा रहे हैं? आज जो है कल 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी अहिंसा दिवस के दिन अपने पूरे अनुनय विनय के साथ ये समस्त अतिथि शिक्षक जो लव कुश नगर ब्लॉक और गौरहार ब्लॉक के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने पूरे अनुनय विनय के साथ एक जो है आंदोलन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उनकी जो मांगे हैं, जो विगत 2023 में 2 सितंबर 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बहुमत में सरकार थी, उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी कि ये सब मापदंड पूरे होंगे, कि उनको बीच में निकाला नहीं जाएगा और भी उसमें बहुत से व्यापक बिंदु हैं 10-12। तो उनके तारतम्य में ये हमारे समस्त अतिथि भाई जो है आज भोपाल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और कल ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। भोपाल जाकर कहाँ आप एकत्रित होंगे? नीलम पार्क में व्यवस्था है, नीलम पार्क में जाकर के एकत्रीकरण होगा और वहीं से आंदोलन किस दिन से शुरू करेंगे? अब ये कल जो है 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस हमने चुना है कि अनुनय विनय पूर्वक, अभी ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि आंदोलन का रूप लेते हैं, लेकिन यदि सरकार नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं अगर नहीं सुनती है तो फिर क्या आगे? उसके लिए एक व्यापक रणनीति बना करके समस्त अतिथि शिक्षक अगली रणनीति तय करेंगे। अभी तो कल एक प्राथमिक चर्चा है जो कि माननीय की धारा निर्णय देगी कि क्या होता है, क्या होगा। अब चूंकि माननीय जब बहुमत में सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है जो आश्वासन दिया गया था, उनमें से केवल 1-8 चीज़ें ही वेतन वृद्धि हुई थी और उसके अलावा कुछ हुआ नहीं था। तो कहीं ना कहीं अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार है, सरकार के जो मुखिया हैं वो एक सरकार नहीं है बल्कि परिवार है, परिवार के मुखिया हैं, तो मुखिया से मांगना कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों का धर्म होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि शासन प्रशासन के द्वारा हमारी सहायता की जाएगी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह के द्वारा क्या ऐसी मैन घोषणा की गई थी? क्या पूर्व सीएम माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि पूरा 1 साल का अनुबंध रहेगा, 12 महीना की वेतन मिलेगी और बीच में किसी भी अतिथि शिक्षक संघ को जो भी, जैसे पहले 3,500 रुपये था, फिर वो बढ़ के 7,000 हुआ, फिर उसके बाद में वो जो है एकांतर में 14,000 रुपये किया गया था। तो जो अनुबंध था वो 12 महीने का था, वो 10 महीने का नहीं था। तो 10 महीना या 8 महीने की जो है वेतन मिल रही है। इस बार जो भर्ती हुई थी वो बहुत विलम्ब कर दिया गया था, अगस्त में 22 तारीख तक। और अभी जो नवीन जैसे जहाँ शून्य शिक्षकीय शालाएँ हैं, जहाँ पर अतिथि बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि देखिए विभागीय काम बहुत ज़्यादा रहता है, कागज़ का बहुत ज़्यादा लेखन रहता है, तो 1-8 शिक्षक उसमें लगा रहता है। फिर यूडाइस नास बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो गवर्नमेंट शिक्षक करते हैं, तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक जा करके शिक्षण का कार्य करते हैं। तो इसमें भी लापरवाही हो रही है। तो ये एक जो सूचना है ये अतिथि शिक्षकों के माध्यम से हो रही है। दूसरी
दूसरी चीज़ उसमें ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि हम 50% आरक्षण जो है देंगे, तो 50% आरक्षण ना करके वो 25% भी आरक्षण पे अच्छे से वो नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों की मापदंडों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। विभागीय परीक्षा के लिए माननीय शिवराज जी ने कहा था, तो अभी उसका भी कुछ नहीं पता चल रहा कि उसका जो है कहाँ से क्या प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं हुई है। आपके मांगों के कितने बिंदु हैं लगे? 8 बिंदु पर जो मांगे हैं। पिछले 2 सितंबर 2023 को जो हमारी मांगे थी उस पर मुख्यमंत्री महोदय ने सहमति दी थी, जिसमें विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करने के लिए गुरुजियों की तर्ज पर, और दूसरा था कि 50% जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा, और जो वेतन बढ़ाने के लिए कहा था कि पहले हम लोगों की वेतन 7,000, 5,000, 7,000 और 9,000 थी, जिसको उन्होंने दोगुना करके 10,000 और 14,000 और 20,000, 18,000 किया था, जिस पर सहमति बनी और आदेश भी हुआ। लेकिन केवल एक ही आदेश हुआ, वो भी वेतन वृद्धि का। लेकिन हम लोगों को जो उन्होंने वादे किए कि हम गुरुजी की तरह आपको नियमित करेंगे, नियमित करने की नीति बनाएंगे, आज तक किसी भी प्रकार की कोई नीति नहीं बनाई गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण देंगे, वो भी हमें आज तक नहीं मिला। दूसरा, हम अतिथि शिक्षकों का माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से हमारे सभी अतिथियों को आहत पहुंचाई है, जिससे हम बहुत दुखी भी हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या आप अतिथि हैं तो आप घर में कब्जा करेंगे क्या? तो हम अतिथि भैया सब, हर घर में अतिथि आते हैं तो 2-4 दिन, महीने भर से ज़्यादा नहीं रुकती। तो हम अतिथि अगर होते तो 15 साल हमको अतिथि के रूप में न रखा जाता। फिर शासन की एक नीति होती है कि किसी भी किराएदार व्यक्ति यदि 10 साल भी लगातार उस कमरे पे रह जाता है तो वो है उस जगह का हकदार हो जाता है, भूमि स्वामी हो जाता है। तो हम तो अपनी शिक्षा विभाग में उस पद के भूमि स्वामी हो गए ना, तो फिर हमें शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा? उनको कहना ही नहीं चाहिए था। बस हमें उनसे केवल 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के दिन केवल निवेदन करना है, जिस भी तरह से, क्योंकि हमारे वो मुखिया हैं तो हमारा निवेदन करना धर्म बनता है, और हम निवेदन के माध्यम से उनसे अपना हक प्राप्त करना चाहते हैं।